हम आज के इस लेसन में लिस्ट के अंदर सर्च कैसे की जाती है और लिस्ट के अंदर न्यू आइटम्स या एलिमेंट्स को अपेंड कैसे किया जाता है, इसके दो तीन तरीके इसके हैं जो हम आज सीखेंगे। लेकिन इसके अलावा इसके काफ़ी ज़्यादा और टेक्निक्स भी हैं सर्चिंग के लिए भी और लिस्ट को अपेंड करने के लिए भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च एक्चुअल में काम क्या करेगी। सर्च हमारे पास किसी भी तरह की गिवन कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई एलिमेंट ऐसा आ सकता है जिसको हमें उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर या लिस्ट के अंदर सर्च करना हो। सबसे पहले हम एक मेथड पढ़ेंगे जो कि बिल्ट इन मेथड है, उसे फाइंड का मेथड कहते हैं। फाइंड का मेथड एक्चुअल में क्या काम करता है, ये सबसे लोएस्ट इंडेक्स के ऊपर जहाँ पे इसको वो स्ट्रिंग जिसको आपने सर्च करना है वो मिल जाए, ये उसी प्लेस के ऊपर उसका इंडेक्स को प्रिंट आउट कर देते हैं। और अगर आपको वो स्ट्रिंग उसको नहीं मिलती पूरी के पूरी डेटा के अंदर, तो उस केस में वो -1 रिटर्न कर देता है। इसके लिए हम एक रन टाइम एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने एक कोड पहले से लिख के रखा है अपने पास। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, हेलो आई एम पाइथन डेवलपर, रिटर्न फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। मैंने इसे जिस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने इसको यूज करना है वो स्ट्रिंग डॉट फाइंड का मेथड, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैंने इसको आर्गुमेंट पास किया वो स्ट्रिंग जो मैंने सर्च करवानी है। मैंने इसको डेवलपर की स्ट्रिंग पास की, ये वर्ड की स्ट्रिंग के अंदर उस डेवलपर स्ट्रिंग को सर्च करेगा। एक्चुअल में ये डेवलपर एक सब स्ट्रिंग है, इसको ये सर्च करेगा और जिस पॉइंट के ऊपर भी इसको ये मिलेगी उसका इंडेक्स को प्रिंट आउट कर देगा। सेम लाइक दिस मैंने एक और फॉर की सब स्ट्रिंग प्लेस की और उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा। सबसे लास्ट पे मैंने इसका जो एक तरीकाकार लिखा है सामने वो ये कि अगर वो एक वर्ड दिया जाए इज नॉट इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, मीन्स कि वो इसका मतलब है कि वो इस लिस्ट के अंदर पाई जाती है, इस लिस्ट में उसकी अकरेंस वो है। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई, अगर तो वो इस लिस्ट के अंदर पाई जाएगी तो वो हमें रिटर्न करेगा कंटेन गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज वो हमारे पास मैसेज को डिस्प्ले कर देगा डज नॉट कंटेन्स गिवन स्ट्रिंग। ये हमारे पास है फाइंड का मेथड। अगर मैं इसकी आउटपुट लेकर चलूँ तो उसने मुझे सबसे पहले मेरे पास है डेवलपर, इसने मुझे सब स्ट्रिंग डेवलपर फाउंड एट इंडेक्स 18। अगर हम इसको काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 इंडेक्स के ऊपर इसको डेवलपर की स्ट्रिंग मिल गई है। उसने मुझे उसका इंडेक्स प्रिंट आउट कर दिया। सेकंड पे उसने मुझे बताया, मैंने इसको पूछा कि मुझे आप फॉर का बताएं कि क्या ये फॉर कहीं इस स्ट्रिंग के अंदर डेटा के अंदर पाई जाता है। तो उसने मुझे उसके गेस में रिटर्न किया -1 कि -1 मीन्स कि ये स्ट्रिंग में डेटा में नहीं पाया जाता। सबसे लास्ट में मैंने चेक किया कि ऑल्सो का मैंने इसे कीवर्ड दिया एक आर्गुमेंट कि ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू -1 मीन्स कि ये इस लिस्ट के अंदर पाया जाना चाहिए। वो मुझे बताएगा कि इसके अंदर ये अवेलेबल है या नहीं। उसने बताया कि नहीं, डज नॉट कंटेन्स गिवन स्ट्रिंग मीन्स के ऑल्सो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसने मुझे एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करके दे दिया। ये यहाँ तक तो हमारे पास फाइंड का सबसे सिंपल मेथड था। इसके बाद मेरे पास जो मेथड है वो हम फाइंड ही को यूज करके एक और टेक्निक से इसे यूज करेंगे। एक्चुअल में मेथड फाइंड ही है हमारे पास। मैंने वही स्ट्रिंग दी, इसको मैंने दिया ऑन और आगे इसको मैंने प्लेस कर दिया। इसको आपने सर्च किस इंडेक्स पे करना है, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर। ये सर्च करेगा से अगर इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर ऑन मिल गया तो ये हमको उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देगा। सेम काम वो यहाँ पे करेगा। इसी तरह ये हमारे पास डी, आगे इसको मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, एक 4 एक 10। 4 जो आर्गुमेंट है ये स्टार्टिंग इंडेक्स होगा कि यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करो, और 10 मेरा लास्ट इंडेक्स होगा कि इसके 4 और 10 इंडेक्स के दरमियान सर्च करके बताओ कि डी पाया जाता है या नहीं। इसी तरह जब मैंने इसे एम पास किया कि 4 और 11 इंडेक्स के दरमियान देख के मुझे बताओ, सर्च करके बताओ कि क्या एम पाया जाता है या नहीं। अगर इसको मैं रन करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न बैक करता है। उसने पहले पे ऑन रिटर्न किया कि ऑन इसको मिला है इंडेक्स नंबर 15 पे, वो हमारे पास इस पोजीशन पे है। उसके बाद -1 के हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर ऑन नहीं है। यहाँ पे क्या है 0 1 2 इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर एल पड़ा हुआ है।
सेम लाइक दिस, इसने हमें बताया कि इंडेक्स नंबर 2 पे डेवलपर भी नहीं है। हाँ, 4 और 10 के दरमियान में डी हमारे पास इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर पाया जाता है। इसने हमें ये चारों के चारों आउटपुट्स हमारे सामने शो कर दी। ये हमारे पास फाइंड का फंक्शन कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ के एक सब स्ट्रिंग को, किसी पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे।